तो आज हमारी डॉल को घुट्टी पिलाई जा रही है और उसके पापा उसको घुट्टी पिला रहे हैं। जन्म घुट्टी, मम्मी बोले क्या? जन्म घुट्टी। ये कैसे चाट रही है, कितने मजे ले रही है। पापा जैसे बनेगी अब। हाथ में पकड़ाओ। ये नहीं पकड़े यार, अच्छा अच्छा, रहने दो रहने दो रहने दो। नहीं खोलना दे, ये पकड़ लेना। हाँ, ग्लव्स खोलो, पकड़ाओ। ऐसे पकड़ो, ऐसे और रोल कर दो, छोटा सा पकड़ाओ, मुट्ठी जैसे पकड़ती तो है आपकी फिंगर। ऐसे, ये वेरी गुड, वेरी गुड। इसको नहीं होगा वो कि मेरे को पैसे चाहिए। गुड गर्ल। तो ये आज हमने घर पे करी है छोटी सी रस्म, जिसको बोलते हैं जन्म घुट्टी। वैसे तो जब बच्चा पैदा होता है तभी पिला देते हैं, पर हमने नहीं पिलाई थी क्योंकि ये थोड़ी प्रीमेच्योर थी। तो हमने सोचा था जब घर पहुंच जाएंगे तो हम तभी ही इसको घर बैठ के आराम से अपनी रस्म पूरी करेंगे। तो वो आज कर दी है हमने घर पहुंच के। उसके पापा ने उसको जन्म घुट्टी पिलाई है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हाँ, मतलब 10-12 दिन के बाद। आज हमारी बेबी कितने दिन की हो गई है? 13 दिन की हो गई है आज। तो आज मैं जब से हम घर आए हैं उसके बाद हॉस्पिटल से घर पहुँचे हैं, जब से डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से, तो उसके बाद मैंने कोई आगे ब्लॉग शूट नहीं करा। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी आज अपडेट दे दूँ आगे की, तो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। घर पहुँच के हमारा थोड़ा अभी सिस्टम बना नहीं था, मतलब चीज़ें मैनेज हो नहीं रही थी। हमें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है। तो अभी थोड़े थोड़े मतलब धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो रही हैं और हमारी बेबी भी बड़ी हो रही है, इसकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। ऐसे भी थोड़ा हम ऐसे चले हुए थे डिस्टर्ब थे कि क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हमें हॉस्पिटल बेबी को लेके जाना पड़ रहा था। तो अभी प्रीमेच्योर है तो थोड़ा डॉक्टर ने बोला था कि इसको रूटीन चेकअप के लिए आप लेके आना ही पड़ेगा। जब भी हम बुलाएंगे तो वो हफ्ते में 2-3 बार तो हम इसको लेके जाते ही हैं हॉस्पिटल। तो अभी डॉक्टर ने भी लास्ट हम 2 दिन पहले गए थे, तो अभी डॉक्टर ने बोला था, नहीं सॉरी कल भी गए थे, एक टेस्ट था तो कल वो करवाया इसका, तो वो भी ठीक आया है। अब एक टेस्ट और बचता है इसका, तो वो करवाना है अभी। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 28 तारीख को बुलाया है, मतलब उस लास्ट जो चेकअप होगा जो 28 तारीख को हम दिखाएंगे। तो अभी हमारी लाइफ ऐसे चली हुई है, बिजी 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 बिजी, तो ब्लॉग की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अभी ये सोई हुई है, देखो उठ रही है। मैं बात कर रही हूँ तो ये उठ जाएगी क्योंकि ये शोर बर्दाश्त नहीं कर रही है अभी से ही। तो अभी तो हम अपनी बेबी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, तो कब क्या चाहिए होता है, कब रोती है कब नहीं रोती, कब दूध पीना है इसको, तो वो सब चीज़ें अभी मैं मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं क्या सारे कर रहे हैं, तो ये सब चला हुआ है अभी तक। तो अभी इतने 13-14 दिन की, हाँ 13 दिन की हो गई, आज 14वां दिन चला है, 13-14 दिन की हो गई है। तो अब हम मतलब थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, हमें पता चल गया है। जैसे पूरी रात हमें जगा के रखती है, पूरा जगराता करवाती है ये, और दिन में अभी सोई हुई है।
तो अभी वाला ये जो टाइम पीरियड चला हुआ है, ये पूरा हम टोटली अपनी बेबी के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो एक आँख खोल के देख रही है मेरे को। क्या सुन रही है? हैं? तो ऐसे चली हुई है आजकल हमारी लाइफ, बिज़ी भी हैं, नहीं भी हैं। हाँ, थोड़े जब जिस दिन हम हॉस्पिटल से आए थे, उस दिन तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं। मतलब बेबी को बेड पे रख दिया और बस मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। हाँ, इसको फ़ीड कराना है, दूध पिलाना है, बस यही था कि दूध पिलाना है। फिर अगले दिन से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैनेज हुई, हर चीज़ की सेटिंग हुई, इसके कपड़ों की सेटिंग करी, ये वो हर सामान इसका ढंग से रखना शुरू किया। क्या-क्या चीज़ें जो मेरे को चाहिए वो मैंने अभी अपने पास रखी हुई हैं सब कुछ। ये टेबल साथ में रहता है। तो सब कुछ यहाँ रखी हुई हैं, दवाइयाँ वग़ैरह सब कुछ इसको कैसे देनी है, कब देनी है, सब कुछ मैनेज करा। अगले दिन से ही सारा टाइम टेबल सेट करा। तो फिर धीरे-धीरे करके अब हम अब अब मेरे को पता चल गया है, अब मैं सँभाल लेती हूँ इसको, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस रात को तंग करती है बहुत ज़्यादा, तो मैं और मम्मी सोते हैं यहाँ पे। तो ये फिर रात को हमें बहुत तंग करती है, मतलब रात को बोलती है कि मेरे को गोदी में ही रहना है, बेड पे मत रखो। तो बारी-बारी से ऐसे करके मम्मी ले लेते हैं, कभी गोदी में, कभी मैं ले लेती हूँ, बारी-बारी सोते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके रात निकालते हैं। फिर सुबह के टाइम ये सो जाती है, इतना भी तंग नहीं करती है, फिर सो जाती है सुबह के टाइम। और दिन में तो ये सोई रहती है। अभी सोई हुई है, बस दूध पिएगी फिर सो जाएगी। सुबह तो नहीं करती तंग, बस रात को थोड़ा-सा तंग करती है। और हाँ, करती है, बातें सुन रही है। 28 तारीख को हम जाएँगे हॉस्पिटल, उसके बाद हम घर भी चले जाएँगे क्योंकि अभी हम चंडीगढ़ में ही हैं और यहाँ पे ठंड भी थोड़ी कम है, तो यहाँ ठीक था अभी। अब घर चले जाएँगे हम 29 या 30 तारीख तक हिमाचल। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे घर जो हैं हिमाचल में हैं, हम हिमाचली हैं। तो हिमाचल चले जाएँगे फिर हम बेबी को लेके। घर पे भी सारे वेट कर रहे हैं, तो तब तक ये 1 महीने की भी होती आएगी। 1 महीने की तो नहीं हुई होगी पर 2-4 दिन बाद हो जाएगी। तो नए साल पे हम अपने घर पहुँच जाएँगे। तो ये थी बेबी से रिलेटेड अपडेट। मतलब बेबी हमारी ग्रो कर रही है धीरे-धीरे। ठीक है सब कुछ, टच वुड, और आगे भी ठीक रहे। और रही मेरी अपनी बात, तो मैं एकदम रिकवर हो चुकी हूँ इन 10-15 दिन के अंदर ही। मतलब मैं हॉस्पिटल में ही रिकवर हो गई थी, तो अभी थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बस बाकी मैं रिकवर हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम। मेरी रिकवरी भी अच्छे से हो गई और मैं अभी बेबी को खुद सँभाल भी लेती हूँ, खुद हैंडल कर लेती हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं इसको नहीं सँभाल पाती। जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं इसको खुद ही हैंडल कर रही हूँ। मतलब मैंने चौथे दिन से ही इसको सँभालना शुरू कर दिया था। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी रिकवरी कैसी हुई है। मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और स्टाफ़ बहुत अच्छा था हॉस्पिटल का। और उन्होंने बहुत केयर करी 4 दिन में। मतलब 4 दिन में ही मैं रिकवर हो गई थी। और जब हम इधर आए, अपने यहाँ रूम में आए, तो मेरी सीढ़ियाँ हैं तो मैंने वो खुद चढ़ ली। 20-25 स्टेयर्स थी, तो मैंने वो खुद चढ़ ली आराम से, धीरे-धीरे करके। तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मेरी रिकवरी कैसी हुई है। मेरी रिकवरी एकदम बढ़िया हुई है। तो उसके बाद भी हम 2-2 दिन के बाद हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मैं वैसे ही जा रही थी। स्टेयर्स तो मेरे को उतरनी ही पड़ रही थी, चढ़नी ही पड़ रही थी। मेरे को भी नहीं इतना आइडिया था कि मैं इतनी जल्दी इस बार रिकवर कर जाऊँगी, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था उसमें तो मेरे को बहुत टाइम लगा था रिकवर होने में। मेरे बहुत बुरे हाल थे, मेरे को 6 महीने लग गए थे पूरा प्रॉपर रिकवर होने में। पर इस बार का टच वुड सब कुछ ठीक रहा, तो मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ तभी मैं बेबी को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ, इसको सँभाल पा रही हूँ और आगे भी इसको हैंडल करती रहूँगी ऐसे ही अच्छे से। तो यही है कि माँ तंदुरुस्त तो बच्चे की केयर अच्छे से हो जाती है। तो मैं एकदम ठीक हूँ, जितना मेरे को चाहिए था कि बेबी सँभालने के लिए मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं सँभाल रही हूँ। तो बस यही था
और ये थी मेरी अपडेट।